हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी वोकैब हैं वो आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दी जा रही हैं। और साथ ही साथ जो भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी तैयारी करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसको रीड करना, अच्छी तरीके से उसकी वोकैब को इकट्ठा करना, जिससे कि हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो उसी के लिए यहाँ पर ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि एक वर्ड और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, उसके सिनोनिम्स, एंटोनियम्स सभी की हम बात करेंगे। और लास्ट में हम उसके उसी सेंटेंस के बारे में बताएंगे जिसमें उस वर्ड का यूज़ हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और रोज़ की तरह हम यहाँ पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, करते हैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व। और यहाँ पर हम इसी तरीके से इस वीडियो को भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालेंगे उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द अमंग 4 अल्टरनेटिव्स। जो 4 अलग अलग दिए गए हैं उसमें से आपको सेलेक्ट करना है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल। जो कैपिटल लेटर्स में ये वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट मीनिंग का जो वर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपको अल्टरनेटिव्स 4 वर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर वर्ड है हमारे पास मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब दोस्तों होता है वेरी गुड, ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली या फिर एक्सेलेंट बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं बहुत अच्छा, सुंदर, भव्य। क्लियर है? तो ये शब्द का मतलब आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। ऑप्शन में है मॉडेस्ट। पहला ऑप्शन मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली सा, साधारण, या फिर जो अपनी क्षमताओं का बखान न करता हो, जिसे नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडेस्ट। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है माइटी। माइटी का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा, ताकतवर, पराक्रमी, महान, ग्रेट बोल सकते हैं, पावरफुल बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे माइटी। थर्ड ऑप्शन आपके पास मिल जाता है ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है कि कोई दिखावटी रूप से बहुत महंगी चीज़, भव्य, शानदार चीज़ सजाई गई हो तो उसको बोलते हैं हम ऑपुलेंट। ऑपुलेंट आपको पता चला। नेक्स्ट में आपके पास एक वर्ड और है जो आपको 4th ऑप्शन में मिलेगा, ग्रैंडियोज। ग्रैंडियोज का मतलब भी दिखावटी रूप से, अनावश्यक रूप से कुछ बड़ा दिखाई देना, पेचीदा दिखना, दिखावटी रूप से अच्छा दिखाने की कोशिश करना, ये होता है ग्रैंडियोज। तो आपको बताना है कि मैग्निफिसेंट जिसका मतलब है बहुत सुंदर, एक्सीलेंट, एक्सट्रीमली, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुंदर, तो इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या होगा? जो आपको 4 वर्ड दिखाए गए हैं, मॉडेस्ट, माइटी, ऑपुलेंट, ग्रैंडियोज। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आप करेक्ट आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके जवाब का करेंगे इंतजार। जब तक के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन वर्ड को देखते हैं जो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो हमने 38 वर्ड को लास्ट वीडियो तक कंप्लीट किया था। जो भी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि लिंक जो है वो कहाँ पर आपको चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने 38 वर्ड तक देख लिया था और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज 39, जिसको दिया गया है डेकोरेट। तो आप तब तक के लिए अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम यहाँ पर लास्ट में उस आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उस क्वेश्चंस को, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपने कमेंट दीजिएगा और बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और डेकोरेट जो एक वर्ब है इसका बारे में जानते हैं। तो देखिए वर्ड है हमारे पास डेकोरेट, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, जिसका मतलब होता है टू मेक मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और बिकमिंग। सजाना, आभूषित करना, सुंदर बनाना, संवारना, किसी चीज़ को कुछ ऐड करके उसको अट्रैक्टिव बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, ये सभी डेकोरेट का डेफिनेशन है। और इसका हिंदी मीनिंग सजाना होता है, आभूषित करना होता है, किसी को सुंदर बनाना, किसी को संवारना, ये सभी डेकोरेट के हिंदी मीनिंग है। बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सिनोनिम्स में आता है एडम, ये भी सुंदरता को दर्शाता है। ट्रिम होता है जिसको आभूषित करना होता है। ड्रेस पहनाना, किसी को ड्रेसेस करना, तो ये भी सुंदरता को दर्शाता है। पेंट करना, किसी चीज़ पर, कोई मूर्ति है, कोई हमारा घर है उस पर पेंट करते हैं तो उसको सुंदर बनाते हैं।
ग्रेस, रिबन, स्मार्ट एंड और ज्वेल, ये सभी जो हैं डेकोरेट के सिनोनिम्स हैं, डेकोरेट के जैसे वर्ड हैं। बात करें इसके एंटोनियम की, तो यहाँ पर हम एंटोनियम की बात करेंगे तो डिफेस करना, किसी की सुंदरता को बिगाड़ना, बदनाम करना किसी को। और डिसफिगर का मतलब होता है किसी के सौंदर्य को नष्ट कर देना, कोई भव्य अच्छा दिखने में है तो उसको जो है बिगाड़ देना। डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, मतलब ये कि जो जिसकी सुंदरता जो है किसी चीज़ के कारण छुपी हुई है तो उसको क्या करता है, वो उसको दिखा देता है, तो मतलब क्या है, उसकी सुंदरता को दिखावा करता है। सिंपली सरल होता है। स्पॉइल का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ना, उसकी जो शेप है, साइज है, उसको बिगाड़ देना। स्केयर का मतलब होता है निशान, दाग, धब्बा। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। तो ये सभी जो है एंटोनियम है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पहले एक वर्ड है, फिर उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताएंगे, उसके बाद उसकी डेफिनेशन को देखेंगे इंग्लिश में, और उसके बाद उसका मीनिंग इंग्लिश में देखने के बाद हम बात करेंगे उसके हिंदी मीनिंग की, साथ में सिनोनियम, एंटोनियम, और लास्ट में हम उसी वर्ड का सेंटेंसेस यूज देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डेकोरेट द मेंशंस हॉलवे विद प्राइजलेस पेंटिंग्स एंड लग्जरीज टैप्सरीज। देखिए डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब आप सभी जान गए हैं, सजाना। और मेंशंस का मतलब होता है हवेली, और देखिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो हवेली के। हॉलवे का मतलब होता है कि कमरों से बाहर जो एक गैलरी होती है उसकी बात हो रही है। विद प्राइजलेस, प्राइजलेस का मतलब होता है अमूल्य। पेंटिंग का मतलब आप सभी जानते हैं चित्र, ऐसा लगा हुआ है तो बहुवचन है, पेंटिंग्स हो जाएगा। लग्जरीज का मतलब होता है शानदार, और टेप्स्ट्रीज का मतलब होता है टेपेस्ट्रीज, ठीक है। और देखिए डेकोरेट, अगर हम लिखते हैं डेकोरेट तो डेकोरेट का मतलब होता है सजाया, ठीक है। अब देखिए सजाना होता है डेकोरेट, और डेकोरेटेड का मतलब जो होता है वो होता है सजाया गया, ये पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, आपको दिख रहा होगा कि डेकोरेट द मेंशंस हॉलवेज विद प्राइजलेस पेंटिंग्स एंड लग्जरीज टेपेस्ट्रीज। जो हवेली का हॉलवे है ना, उसको अमूल्य चित्रों और शानदार टेपेस्ट्री से सजाया गया। यहाँ पर ये डेकोरेटेड शब्द है, इसका यूजेज है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेटी। डेटी जो एक नाउन है और जिसका मतलब होता है देवता, ठीक है, देवता, परमेश्वर इसको बोल सकते हैं। ये कोई एक पावरफुल पर्सन है उसको बोल सकते हैं। एज इन गॉड, जिसको गॉड के रूप में देखा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ए बीइंग हैविंग सुपर ह्यूमन पावर्स एंड कंट्रोल ओवर ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइफ एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखिएगा कि जो सुपरमैन पावर है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पावर है, कुछ अलग उसमें बात है, जिसको अलौकिक बोल सकते हैं, जो कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइफ को, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड को, ठीक है। तो इसका मतलब होता है देवता या फिर कोई शक्तिशाली इंसान। सिनोनिम्स का मतलब है, देखिए इसको सिनोनिम्स में कैसे देखेंगे, गॉड, इसके जैसे ही वर्ड जो है गॉड परमेश्वर होता है, ठीक है। डिविनिटी देवत्व कहते हैं। डेमीगॉड यक्ष, ये भी इसका सिनोनिम होगा। सुपर ह्यूमन अलौकिक कोई व्यक्ति है उसको कहेंगे। डेमोन दानव, ये भी शक्तिशाली को कहेंगे। एंजल, एंजल का मतलब होता है देवदूत। डेविल शैतान। स्पिरिट आत्मा, और ये डेमोन्स होता है। तो इन सभी को सिनोनिम्स कहेंगे। और इसके बाद जो एंटोनियम है, एंटोनियम यानी कि इसके उल्टे वर्ड को हम कहेंगे जैसे फॉलोवर, पालन करने वाला। और अनबिलीफ, एज जो अविश्वासी होता है उसको बोलते हैं। इन्फेरियर, साधारण व्यक्ति जो सामाजिक होता है। मोरल, नश्वर, जो इस देवी देवता को मानता नहीं है उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। नश्वर, जिसमें कोई पावर नहीं होती, साधारण इंसान की तरह जिंदगी जीता है, उसको नश्वर बोलते हैं। अर्थली, अर्थली का मतलब होता है सांसारिक रूप से, या फिर हम कहते हैं कि सामाजिक भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है। फाइनाइट, एक सीमित जो लाइफ होती है, लाइफ टाइम होता है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति को हम बोल सकते हैं। और देखिए बैड पर्सन, एक बुरा व्यक्ति, ठीक है। तो ये सभी जो है एंटोनियम है। और सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स में हमारे पास आ जाता है गॉड, डिविनिटी, डेमीगॉड, और यहाँ पर सुपर ह्यूमन, डेमोन, एंजल, ठीक है। ये सभी जो है पावरफुल पर्सन है, और ये एंटोनिम में जो दिए गए हैं ये सभी नॉर्मल सामाजिक रूप से जुड़े हुए पर्सन हैं। इन्हीं सभी को बोलते हैं डेटी का एंटोनियम। अब बात करेंगे इसके सेंटेंस यूज की, तो देखिएगा वी प्लेड टू द डेटी फॉर गाइडेंस। प्रे, प्रे का देखिए प्ले नहीं है, ये है प्रेड, PRAYED, ठीक है। आप सभी इसके स्पेलिंग जानते होंगे, PRAYED, प्रेड। प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना।
ठीक है। तो वी प्रेड टू द डेटी फॉर गाइडेंस। तो देखिए गाइडेंस का मतलब यहाँ पर होता है मार्गदर्शन, ठीक है। फॉर लगा हुआ है तो के लिए, और डेटी का मतलब आप सभी जानते हैं देवी या देवता। तो हमें जो है मार्गदर्शन के लिए देवता से क्या करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर मीनिंग है। देखिए नेक्स्ट में हमारे पास वर्ड आ जाता है वार्म, WARM। वार्म है तो वार्म एक एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, एडजेक्टिव, जिसका मीनिंग होता है एज इन वार्म, यानी कि गर्म के रूप में, गर्माहट के रूप में हम इसको जानते हैं। लिखा हुआ है हैविंग और गिविंग ऑफ हीट टू ए मॉडरेट डिग्री, ठीक है। मतलब क्या है कि गर्म करना या फिर किसी को गर्मी देना एक मॉडरेट डिग्री में, तो इसको कहते हैं हम वार्म, गर्म। सिनोनिम की बात करेंगे तो इसके जैसे वर्ड हमको देखने को मिलेंगे, जैसे वार्म्ड, गर्म, बॉइलिंग, उबला हुआ या फिर उबालना, टोस्टी। टोस्टी का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा गर्म करना, जैसे कि हम कहें कि जाड़ों के दिनों में हम आग के आके बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ी हमें गर्मी मिलती रहती है, तो उसको बोलते हैं टोस्टी। बॉइलिंग, उबालना, ये आप जान चुके हैं। और हॉट का मतलब होता है गर्म। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम काफ़ी जानते होंगे इसके आप, जैसे कूल, ठंडा, कोल्ड, ये भी ठंडा होता है। चिल्ड बहुत ही ठंडा, कूल्ड ये ठंडा होता है, और आइसी ठंडा, और फ्रीजिंग का मतलब होता है जमा हुआ। तो ये सभी जो है गर्म के एंटोनिम है, अपोजिट वर्ड हैं। जैसे कि आप अगर बात करें सेंटेंस यूज़ की तो लिखेंगे द पेन वाज स्टिल वार्म, द पेन वाज स्टिल वार्म बट नो लार्जर टू हॉट टू टच। देखिए पेन का मतलब होता है जो फ्राई पैन होता है उसकी बात कर रहे हैं। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी या अभी तक। वार्म का मतलब है गर्म। तो पेन जो है वो अभी भी गर्म था। पेन क्या था, यानी कि जो आपका फ्राई पैन होता है वो अभी भी गर्म था। बट का मतलब होता है लेकिन। नो लॉन्गर टू, नो लॉन्गर टू का मतलब होता है कि बहुत गर्म नहीं था, हॉट, ठीक है। नो लॉन्गर टू हॉट, बहुत गर्म नहीं था, टू टच, छूने के लिए, ठीक है। मतलब फ्राई पैन अभी भी गर्म था लेकिन इतना भी गर्म नहीं था जो छुआ ना जा सके, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बोलेंगे द पेन वाज स्टिल वार्म बट नो लार्जर टू हॉट टू टच। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमें एक शब्द मिलता है जिसमें है मेंशन। मेंशन का मतलब क्या है, उल्लेख करना। क्या मतलब है, उल्लेख करना। जो पार्ट ऑफ स्पीच से देखें तो वो एक वर्ब है, जिसको हम बोलेंगे टू मेक रेफरेंस टू और स्पीक अबाउट ब्रीफली बट स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। उल्लेख करना इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम की बात करें, देखिए साइट्स, साइट्स का मतलब होता है हवाला देना। नोटिस, नोटिस का मीनिंग होता है नोटिस, कोई सूचना पत्र। स्पेसिफाइज, उल्लिखित करना। नोट्स, टिप्पणियाँ। और इंडिकेट्स, इंडिकेट्स का मतलब होता है दर्शाना। एक शब्द और लिख लीजिएगा, कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब भी क्या होता है, टिप्पणी, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में क्या होता है, फॉरगेट, भूल जाना। इग्नोर करना, नज़रअंदाज कर देना। स्लाइट, थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान देना। नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना, किसी को बिल्कुल ही इग्नोर करना। ओवरलुक यानी किसी को अनदेखा करना। ये सभी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करेंगे इसके सेंटेंस यूज़ की। सेंटेंस यूज़ में मेंशन सेवरल लीगल प्रेसिडेंट इन सपोर्ट ऑफ हर आर्ग्यूमेंट। देखिए यहाँ पर कई वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। एक वर्ड है सबसे शुरू में जिसका हम मीनिंग देख रहे हैं, मेंशन। तो ये आपको थर्ड फॉर्म में है, मेंशनड। तो मेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी उल्लेख है वो किया गया, तो उल्लेख किया, ये तो हो गया मेंशन। एक शब्द है सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है, सेवरल का मतलब होता है कि कई, या फिर बोल सकते हैं भिन्न, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। लीगल का मतलब होता है कानूनी, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है उदाहरणों, ठीक है। सपोर्ट का मतलब आप सभी जानते हैं कि समर्थन, और आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क। क्या मतलब होता है, तर्क, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे। सभी वर्ड यहाँ पर आपको देखिएगा 1 2 3 4 और 5 वर्ड आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इसीलिए वाक्य को, सेंटेंस कैसे कैसे आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उन वर्डों का मीनिंग अगर आपको पता चल जाए तो आप अभी इसको आसानी से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। जैसे मेंशन सेवरल लीगल प्रेसिडेंट इन सपोर्ट और हर आर्गुमेंट। अपने तर्क के, ये तर्क है, अपने तर्क के समर्थन में कई कानूनी उदाहरणों को, लीगल प्रेसिडेंट को, उसका उल्लेख किया।
तो ये आपका सेंटेंस यूज हुआ। देखिए नेक्स्ट में आपको एक शब्द और मिलता है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सा या फिर कई, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच में बोलते हैं एडजेक्टिव। इसको हम देखेंगे तो एज इन न्यूमरस, तो न्यूमरस का मतलब होता है कई, ठीक है, यह है न्यूमरस। तो न्यूमरस का मतलब होता है कई या फिर बहुत। बीइंग ऑफ ए लार्ज बट इंडेफिनिट नंबर, एक बड़ी लेकिन अनिश्चित संख्या का होना। देखिए लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बीइंग होना। देखिए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है कि एक अनिश्चित, और बट का मतलब क्या होता है लेकिन, ठीक है। और लार्ज बड़ी, तो हम कह सकते हैं कि बीइंग ऑफ लार्ज बट इंडेफिनिट नंबर, एक बड़ी लेकिन अनिश्चित संख्या का होना, ये हमारा मैनी, या फिर बोल सकते हैं कि जो डेफिनेशन कहेंगे तो एक बड़ी संख्या या फिर कई नंबर्स का होना, जो हम कह सकते हैं कि इंडेफिनिट हों, ठीक है, इंडेफिनिट कई सारे नंबर्स हों, तो उनको बोलेंगे हम मैनी। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स हमारे पास होता है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे। मल्टीपल, एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। सेवरल, विभिन्न, कई। सम, कुछ। और काउंटलेस, जिनको गिना ना जा सके, अनगिनत जो होते हैं, तो उनको बोल सकते हैं कई। फ्यू, एंटोनियम में आ गए तो फ्यू यानी कि कुछ। देखिए कुछ फ्यू भी होता है और कुछ सम भी होता है, तो सम होता है उसका एंटोनियम, सॉरी सिनोनियम, और फ्यू होता है एंटोनियम। क्योंकि फ्यू में क्या आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, थोड़े से की बात करते हैं तो फ्यू होगा, लेकिन थोड़े से ज़्यादा होगा तो वो होता है सम, जो मैनी के रूप में ही गिना जाएगा। इसी तरीके से लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, और जिनकी कोई सीमा ना हो तो वो होता है मैनी। लेकिन लिमिटेड जो होता है वो होता है हमारे पास कोई उसका लिमिट होती है, गिने जा सकते हैं, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि जो काउंटलेस है, अनकाउंटेबल, एक नाउन के रूप में भी ये यूज़ होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन भी है मैनी। तो अनकाउंटेबल में यूज़ होता है मैनी, तो अनकाउंटेबल भी इसी की तरह हुआ, और काउंटेबल जो हुआ है वो होता है हमारे पास इसका एंटोनियम, जो उल्टा हुआ, जिसको गिना जा सके। क्लियर है। सेंटेंस में इसका यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, ए जर्नी ऑफ मैनी माइल्स, ए जर्नी ऑफ मैनी माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। कई मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। सही बात है, कितनी भी लंबी यात्रा कर लो लेकिन शुरू वो एक कदम से ही होती है। देखिए इसमें क्या क्या वर्ड है। एक तो वर्ड आया आपके पास जर्नी। जर्नी का मीनिंग आप देख लीजिएगा, यात्रा होता है। मैनी शब्द का आपको पता ही है कि कई, क्लियर है। माइल्स, ये हो गया मील। बिगिन, बिगिन्स का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना किसी चीज को। विद, साथ, ठीक है। अब सिंगल स्टेप, ये सिंगल स्टेप का मतलब होता है कि एक कदम, ठीक है, एक अकेला कदम, तो एक कदम हुआ। तो देखिए यहां पर भी आपको कई वर्ड मिले, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको कर पाएंगे, जिससे कि आपको एंटोनिम सिनोनिम और उसके वर्ड का मीनिंग, डेफिनेशन, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है, वर्ब है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं क्रिएट। क्रिएट का आप सभी को पता होगा कि एक वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मीनिंग होता है उत्पन्न करना, बनाना, पैदा करना, जिसको हम बोल सकते हैं टू बी द कॉज ऑफ, ठीक है। किसी कारण से होना, क्या हो सकता है, स्थिति के कारण हो सकता है, किसी काम के कारण हो सकता है, एक्शन, या फिर स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति के कारण कुछ हो सकता है, तो उसे कहते हैं हम क्रिएट। जो किसी स्थिति के कारण हो, किसी कार्य के किए जाने के कारण हो जाए, या फिर माइंड के, मन की स्थिति क्या है उसके कारण कुछ होना, वो होता है उत्पन्न। कुछ भी उत्पन्न होता हो तो उसके कहते हैं हम क्रिएट। सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम के बारे में देखिए, जनरेट करना, बनाना होता है। ब्रिंग, लाना। कॉज, कारणवश। प्रोड्यूस, उत्पादन करना। डू, किसी काम को करना। मेक, किसी चीज़ को बनाना। यील्ड होता है पैदा करना। प्रमोट का मतलब होता है उसको बढ़ावा देना। तो ये सभी क्रिएट के सिनोनिम्स हो जाएंगे, मतलब उस चीज़ को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, उसको उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिए एंटोनिम की बात करें, इसके अपोजिट वर्ड की, तो हो जाता है रेस्ट्रिक्ट, मतलब प्रतिबंध लगा देना, उसको रोक देना। आगे है इम्पेड, बाधा, किसी चीज़ में बाधा लाना। लिमिट, उसकी सीमा बना देना, मतलब यहाँ तक होगी, आगे ये नहीं हो सकती है।
सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है दबाना। स्टिफल दबाना होता है। क्वैश, क्वैश का मतलब होता है मिटा देना, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो ये हुए इसके एंटोनियम। बात करेंगे इसके सेंटेंस यूज़ की। बोलेंगे इट वाज योर नेग्लिजेंस दैट क्रिएटेड दिस मैस। शब्द आपके पास आया नेग्लिजेंस और एक है मैश। ये दो ही शब्द हैं जो आप नहीं जानते। क्रिएट का मतलब आप जान ही चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड। थर्ड फॉर्म है क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब क्या होता है कि उत्पन्न या फिर पैदा की, ठीक है, या किया। तो देखिए नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, जिसको बोलते हैं लापरवाही, या फिर हम बोल सकते हैं कि नज़रअंदाज। तो यह आपकी लापरवाही है जो कि जिसने गड़बड़ी पैदा कर दी, गड़बड़ी को उत्पन्न कर दिया। मैश का मतलब होता है गड़बड़ी और नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो यह क्या थी? योर का मतलब होता है तुम्हारी या फिर आपकी। यह आपकी लापरवाही थी जिसने यह गड़बड़ी को उत्पन्न किया, पैदा किया। आगे नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने होप। होप जो है पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो वर्ब है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है इसका आशा करना, किसी से उम्मीद लगाना, ये सभी होप में आता है। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टू वांट समथिंग ए हैपन और बी ट्रू, मतलब क्या है कि कुछ होना, ठीक है, कुछ करने की इच्छा रखना, या फिर कुछ मतलब ऐसा कि कुछ सच होने की उम्मीद रखना, ऐसे इसको हम जान सकते हैं। सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम होता है इसका विश, तमन्ना, प्लान, योजना, मतलब एक किसी चीज़ की आशा है, उम्मीद है। इंटेंड, इरादा रखना। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास करना, जैसे वन मोर अटेम्प्ट, एक बार और प्रयास करें। स्ट्रगल, स्ट्रगल होता है परिश्रम या फिर हम बोल सकते हैं लड़ाई। ऐसे ही बात करेंगे एंटोनियम की तो इसके अपोजिट वर्ड होते हैं कंसर्न। जैसे होप का मतलब होता है आशा, ठीक है, उम्मीद की किरण बोल सकते हैं, लेकिन कंसर्न को बोलेंगे चिंता, जो चिंता में डूब जाए, कंसर्न। पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावाद। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद। डेस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो ये सभी जो है होप के एंटोनियम है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है आई होप सो, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेंटेंस यूज। तो दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड थे 45 तक हमने देखे। तो 39 से 45 तक हमने आज इस वीडियो में देखे। आपको यहाँ पर 6 वर्ड देखने को मिले, लेकिन जब 6 वर्ड के आप 10 से 12 मीनिंग और देखोगे एंटोनिम, सिनोनिम और उसके सेंटेंस यूज को, तो आपके 60 से 70 वर्ड तक आप यहाँ पर कवर कर पाओगे। और अब बात करते हैं हम उस क्वेश्चंस की जो आपने शुरू में देखा था। वीडियो के शुरुआत में आपने कमेंट किए थे, जो आपके सही हैं या नहीं वो आप अब जान लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड था मैग्निफिसेंट, जिसका हमने मीनिंग बताया था बहुत अच्छा, सुंदर, और उसी के आपको अपोजिट वर्ड यहाँ पर ढूंढना था, जिसमें 4 वर्ड थे। मॉडेस्ट, दूसरा था माइटी, तीसरा ऑपुलेंट, और लास्ट वर्ड था आपके पास ग्रेडियोज। तो इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम आपको बता दें। तो यदि हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर आपके पास है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट आपका आंसर होगा। और कैसे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हियर द करेक्ट आंसर इज मॉडेस्ट। और इसके जो की पॉइंट है उसके बारे में बात करें तो देखिए लेट्स लुक द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड मैग्निफिसेंट। सबसे पहले मैग्निफिसेंट के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट, इम्प्रेसिव, वेरी गुड, एक्सीलेंट, अत्यंत सुंदर, विस्तृत या फिर प्रभावशाली, मैग्निफिसेंट को बोला जाता है। एग्जाम्पल देखें तो इट वाज ए ड्रामेटिक लैंडस्केप ऑफ मैग्निफिसेंट माउंटेन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी वर्ड दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। मॉडेस्ट होता है नो लार्ज, इलेबोरेट और एक्सपेंसिव, नॉट सो स्पेशल, बड़ा, विस्तृत या फिर महंगा जो ना हो, उसको बोलते हैं मॉडेस्ट। तो हमको महंगा, अच्छा दिखने वाला, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, एक्सीलेंट, उसका अपोजिट ढूंढना था जो ये सब चीज़ ना हो। तो इसीलिए मॉडेस्ट जो है ये बड़ा, विस्तृत, महंगा या फिर सजावटी नहीं होता, सुंदर दिखने वाले नहीं होता। तो इसको इसलिए हमने क्या किया, आंसर को टिक किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो दे लाइव इन ए फरली
मॉडेस्ट हाउस कंसिडरिंग देयर वेल्थ। क्लियर है? अब चलिए देखिए, जैसे आफ्टर द लुकिंग एट द मीनिंग ऑफ टू वर्ड वी कैन से दैट दीज वर्ड एंटोनियम ऑफ ईच अदर। जैसे कि द वर्ड, जो अदर वर्ड हैं वो अपोजिट टू सिनोनिम ऑफ द मैग्निफिसेंट, जो सिनोनिम्स हैं वो मैग्निफिसेंट के सिनोनिम्स कहलाएंगे। जैसे हमारे पास वर्ड थे माइटी, ऑपुलेंट, ग्रेडियोज। केवल ये एक ही वर्ड था जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 था, मॉडेस्ट। यही आपका इसका एंटोनियम था जो अपोजिट है। ठीक है, अब इसी के साथ देखिए नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे कि माइटी जो वर्ड है ना वो वेरी लार्ज, पावरफुल और इम्पोर्टेंट, ये सभी में बहुत बड़ा, शक्तिशाली या फिर महत्वपूर्ण ये होता है। तो हमारे पास जो मैग्निफिसेंट था वो भी इन्हीं शब्द को दर्शाता था, तो इसलिए ये इसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है, अपोजिट वर्ड नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ये पहले ही कट हो जाता है। नेक्स्ट में थर्ड ऑप्शन आपके पास था ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का मतलब होता है ऑस्टेंटेनियसली, कॉस्टली एंड लग्जरीज, जो दिखावटी रूप से बहुत महंगा और शानदार होता है। तो ये भी उसी शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये भी इसका एंटोनियम, उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड नहीं होगा। अब बात करें ग्रेडियोज की, तो ग्रेडियोज में बात करेंगे तो इम्प्रेसिव एंड इम्पोजिंग इन अपीयरेंस ऑफ स्टाइल स्पेशली, और यहाँ पर है प्रिटेंशियली सो, यानी कि दिखने या फिर उसके जैसा प्रभावशाली, विशेष रूप से दिखने वाला, दिखावटी रूप से। तो यहाँ पर भी आपको वही वर्ड मिले, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेडियोज जो फोर्थ ऑप्शन था वो भी आपका कैंसिल है। लेकिन अगर मॉडेस्ट की बात करें तो वो मामूली सा, साधारण सा, जिसमें ये क्षमताएं ना दिखती हो, जो बहुत बड़ा विस्तृत ना हो, उसे बोलते हैं मॉडेस्ट। तो यही आपका अपोजिट वर्ड था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें हमने आपको मॉडेस्ट पर टिक किया। ठीक है, तो मॉडेस्ट आपका सही आंसर था। तो कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो सही करेक्ट कर पाए हैं इस आंसर को, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।